सतना, मध्य प्रदेश का एक शांत सा शहर, जहां जिंदगी रोज की तरह अपनी रफ्तार में बह रही थी। लेकिन 31 अगस्त 2025 की सुबह ने इस शहर की शांति को चीरकर एक ऐसा राज उजागर किया जिसने हर किसी की रूह कपा दी। एक मामूली सी गुमशुदगी की रिपोर्ट, एक घबराया हुआ भाई और एक शांत गली में बंद पड़ा घर, यही वो धागे थे जिनसे शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत की नींव हिला दी। जिस घर में कभी हंसी की हल्की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा गुनाह जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप उठी। कहते हैं कुछ अपराध आवाज नहीं करते, वो बस दीवारों में समा जाते हैं और फिर किसी बदबू, किसी सन्नाटे या किसी ताले के टूटने के साथ सामने आते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी औरत की जो सबकी नजरों में सीधी सादी और नेक दिल थी, और एक ऐसे रिश्ते की जिसे दुनिया ने हमेशा पवित्र माना। पर जब वही रिश्ता पाप की हदें पार कर जाए तो इंसानियत भी अपने आप से शर्मसार हो जाती है। 31 अगस्त 2025 सतना का एक मामूली दिन, जो कुछ ही घंटों में भय, विश्वासघात और सन्नाटे की सबसे डरावनी कहानी में बदल गया। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। 31 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर थाना की दीवारों के बीच उस दोपहर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी जब अचानक थाने का दरवाजा तेजी से खुला और अंदर घबराया हुआ एक आदमी दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ा था, सांसें तेज चल रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, मेरी बहन अनीता चौधरी पिछले 2 दिन से लापता है। ना उसका फोन लग रहा है, ना किसी ने उसे देखा। मुझे डर है कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। उसका नाम था सुरेश चौधरी। पुलिस ने पहले तो इसे एक साधारण मिसिंग केस समझा, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन आते रहते थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शिकायत सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलने वाली है जो पूरे शहर की रूह हिला देगा। शाम ढलने तक इंस्पेक्टर रघुवंशी की टीम अनीता के घर पहुंची। घर के बाहर अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां किसी ने हफ्तों से कदम ही ना रखा हो। मुख्य दरवाजे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से पूछा, आप में से किसी ने अनीता को देखा? हर जवाब एक जैसा था, नहीं साहब, 2 दिन से तो घर बंद है, अनीता कहीं दिखी नहीं। शक गहराने लगा। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और ताला तोड़ दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज सड़ी हुई बदबू ने सबका स्वागत किया। हवा इतनी भारी थी कि जवानों को रुमाल से नाक ढकनी पड़ी। अंदर सब बिखरा हुआ था, कुर्सियां उल्टी, दीवारों पर धूल की परत, और कमरे के बीचों बीच रखा था एक हरा रंग का पुराना संदूक। वो संदूक बंद था, पर उसके आसपास की हवा में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। डर, रहस्य और किसी गहरी खामोशी की गूंज। जैसे ही पुलिस की नजर उस हरे संदूक पर पड़ी, सबके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कमरे में फैली बदबू अब और गहरी हो चली थी। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने एक नजर उस बक्से पर डाली। उसके ऊपर तकिए, कपड़े और कुछ पुराने बैग ऐसे रखे हुए थे मानो किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। सबकी नजरें अब उसी संदूक पर टिक गई। इंस्पेक्टर ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, ताला तोड़ो। जैसे ही लोहे की छड़ से ताला टूटा, कमरे की हवा जैसे थम गई। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला, और जो नजारा सामने आया उसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को कपा दिया। अंदर थी अनीता चौधरी, वही लड़की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ घंटे पहले ही उसके भाई सुरेश चौधरी ने लिखवाई थी। उसका चेहरा निस्तेज था, आंखें बंद और शरीर पूरी तरह निष्प्राण। कमरे में सन्नाटा फैल गया, सिर्फ पुलिस के कदमों की आवाज और हवा की सरसराहट बाकी थी। लेकिन असल झटका तो तब लगा जब जांच की परतें खुलने लगी। 1 सितंबर 2025 यानी अनीता की लाश मिलने के अगले ही दिन मेहर थाना पुलिस ने घर की फॉरेंसिक जांच शुरू करवाई। दीवारों पर, फर्श पर और संदूक के किनारों पर खून के हल्के निशान अब भी मौजूद थे, जिन्हें किसी ने साफ करने की बहुत कोशिश की थी। फॉरेंसिक टीम ने जब ब्लड स्पॉट्स को स्कैन किया तो साफ हुआ कि अपराधी ने सबूत मिटाने की संगठित और योजनाबद्ध कोशिश की थी। लेकिन हर निशान कुछ कह रहा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि
इस वारदात के पीछे कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि अनीता का ही अपना शामिल था। अब मामला धीरे धीरे अपने सबसे खौफनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। पुलिस ने अनीता की मौत के अगले दिन से ही उसके आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। एक एक कर सभी पड़ोसी थाने में बुलाए गए। ज्यादातर ने वही पुरानी बातें दोहराई। अनीता बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो घर में अकेले रह रही थी। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। वो तो ज्यादातर समय अपने घर में ही रहती थी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने वो बात कह दी जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। वो बोला, 28 अगस्त की रात मैंने अनीता के घर में उसके भतीजे को जाते हुए देखा था। पहले तो लगा कोई सामान्य बात होगी, लेकिन अब जो हुआ है शायद वो उसी रात हुआ था। उस एक बयान ने पुलिस को जैसे बिजली की तरह झटका दे दिया, क्योंकि परिवार के बाकी लोग तो ये दावा कर रहे थे कि अनीता का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और उसका भतीजा तो शुरू से ही पुलिस के साथ मिलकर खोज में लगा हुआ था। वो खुद हर दिन थाने आता, सवाल पूछता, नकली चिंता दिखाता, जैसे उसे अपनी मौसी के गायब होने का सबसे ज्यादा दुख हो। लेकिन अब पुलिस को उसकी हर हरकत में झूठ की बू आने लगी। अगर वो सच में मदद कर रहा था तो उसने उस रात के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों छिपाई वो बात कि वो आखिरी इंसान था जिसे अनीता के घर के अंदर जाते हुए देखा गया था? उस पड़ोसी के बयान के बाद से ही पुलिस की नजरें अब पूरी तरह उस भतीजे पर टिक चुकी थी। अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं रहा था, वो इस कहानी का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। 2 सितंबर 2025 सुबह का वक्त था। महर थाना के भीतर माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक तनाव की महीन परत थी। कमरे के बीच में लकड़ी की मेज, सामने कुर्सी पर बैठा अनीता का भतीजा, चेहरे पर झूठी मासूमियत और आवाज में बनावटी यकीन। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने शांत लहजे में पूछा, तो बताओ, 28 अगस्त की रात तुम अनीता के घर गए थे? भतीजे ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ साहब, गया था। मैं तो अक्सर जाता रहता हूं। उस रात खाना भी खाया, वहीं सो गया और सुबह मौसी से बात करके निकल आया। वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन पुलिस की नजर उसके हर शब्द पर थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही पुलिस के हाथ लग चुकी थी और उसमें साफ लिखा था कि अनीता चौधरी की मौत 28 अगस्त की रात को ही हो चुकी थी। यानी जब वो कह रहा था कि मौसी ठीक थी, तब असलियत यह थी कि उसी रात अनीता ने अपनी आखिरी सांस ली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, फिर से सोच लो बेटा, तुम सच बोल रहे हो या बस वक्त खरीदने की कोशिश कर रहे हो? कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसकी आंखें झपकने लगी, माथे पर पसीना उभर आया और आखिरकार वो टूट गया। आवाज कांपती हुई उसने सब कबूल लिया। सामने बैठी पुलिस टीम के चेहरों पर गुस्सा और अफसोस दोनों झलक रहे थे, क्योंकि अनीता चौधरी एक 40 साल की सीधी सादी और नेक दिल औरत, जिसने अपनी जिंदगी अकेलेपन में काटी थी, वो किसी दुश्मन की नहीं बल्कि अपने ही खून की साजिश का शिकार बनी थी। मोहल्ले के लोग कहते थे, अनीता तो बहुत भली थी, किसी का दिल नहीं दुखाया कभी। लेकिन शायद किस्मत ने उसे सबसे बड़ा धोखा उसी जगह से दिया जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। अनीता चौधरी का जीवन भले ही अकेलेपन के साए में बीत रहा था, लेकिन वो कभी सच में अकेली नहीं थी। वो अपने परिवार और पड़ोस दोनों से गहराई से जुड़ी हुई थी। अक्सर शाम के वक्त घर के आंगन में बैठकर वो अपनी बहनों और भाइयों से फोन पर बातें करती, कभी हंसी मजाक तो कभी पुरानी यादों का जिक्र। पड़ोसियों से उनका ऐसा रिश्ता था मानो बरसों की जान पहचान हो। मोहल्ले की औरतें जब शाम को चौपाल में बैठती तो अनीता भी वहीं मिल जाती। कभी चाय के प्याले में हंसी घोलती तो कभी किसी की परेशानी में सलाह देती। सब कहते, अनीता बहुत भली और सादा औरत है, दिल से मदद करती है। परिवार के भीतर भी उसका सबसे गहरा लगाव अपनी बहनों और भाइयों से ही था। उन्हीं रिश्तों के बीच एक था उसका भतीजा, उसकी बहन का बेटा। वो अक्सर आता जाता रहता था और मोहल्ले के लोग भी उसे अच्छी तरह पहचानते थे। अरे, अनीता का भतीजा है, मौसी के घर जाता रहता है, सब यही कहते। कभी कभी वो वहां खाना खा लेता और कई बार तो रात भी वहीं रुक जाता। अनीता के लिए ये सब सामान्य था। वो अपने भतीजे को बेटे जैसा मानती थी। धीरे धीरे उस भतीजे को मौसी के घर की हर बात, हर कोना, हर आदत समझ आने लगी थी। कभी कभार वो पैसों की जरूरत का बहाना बनाकर उनसे मदद मांग लेता और अनीता अपने भले स्वभाव के चलते बिना एक शब्द कहे मदद कर देती। वो ना कहने में यकीन ही नहीं रखती थी, पर कौन जानता था कि उसी सादगी,
उसी विश्वास का एक दिन कोई फायदा उठा लेगा। क्योंकि अनीता चौधरी, जिसे सब मददगार और मासूम कहते थे, वो किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वास की छाया से मिटा दी गई थी। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, न ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन किसे पता था कि इतनी मासूम और बेदाग जिंदगी का अंत इतना भयावह और दर्दनाक होगा, और वो भी अपने ही घर के अंदर, अपने ही खून के हाथों। अगस्त 2025 की वो रात सतना जिले के लिए किसी आम रात जैसी ही थी। गली के दियों की लौ धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो चुके थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक साया धीरे धीरे अनीता चौधरी के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो कोई अनजान नहीं था, अनीता का अपना भतीजा था। लेकिन ये कोई रूटीन विजिट नहीं थी, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुका था। इस बार उसके मन में एक प्लान था, और उस प्लान में न रिश्ते की गर्मी थी, न अपनापन। उसे पहले से पता था कि मौसी के घर में कुछ कैश और गहने रखे हुए हैं। वो घर की हर चीज, हर कमरे की बनावट, हर दराज का ठिकाना जानता था, क्योंकि उसी भरोसे की आड़ में उसने ये सब सीखा था। अनीता उसे बेटे जैसा मानती थी। वो जब भी आता, कभी खाना खा लेता, कभी रात वही गुजार लेता, कभी पैसों की मदद मांग लेता, और अनीता हर बार मुस्कुराकर कहती, बेटा हो मेरा, मना कैसे करूं। लेकिन उस रात उसका इरादा कुछ और था। वो जानता था कि मौसी अकेली है, और रात का वक्त उसके लिए सबसे सही मौका है। वो धीरे धीरे आंगन की दीवार पार कर घर के अंदर दाखिल हुआ। पैरों की आहट तक नहीं, बस अंधेरे में उसकी लोभ से भरी आंखें चमक रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जो कदम वो उस रात उठाने जा रहा है, वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल देगा, और उसी पल से एक निर्दोष औरत की कहानी का अंत शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो चुपके से घर में दाखिल हुआ, अंदर सन्नाटा पसरा था। अनीता अपने कमरे में सो रही थी। पंखे की हल्की आवाज और खिड़की से आती चांदनी घर में एक अजीब सी शांति भर रही थी। एक ऐसी शांति जो अगले ही कुछ क्षणों में हिंसक तूफान में बदलने वाली थी। भतीजे की नजर कमरे पर पड़ी। उसे लगा, यही मौका है। पर उसी पल उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने पास रखी लोहे की रॉड उठाई और एक वार किया। अनीता जमीन पर गिर गई। लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपने मौसी के बेहोश होने पर बेहोशी हालत में ही उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। यानी गलत हरकत की, और बिना इस बात की परवाह किए कि वो उसकी अपनी सगी मौसी है, उसके लाश के साथ गलत काम किया। और जब उसका मन भर गया तो उसकी बची खुची जो सांसें थी, उसे भी खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि उसकी मौत हो गई है। वो पल था जब एक मासूम औरत के प्रति उसका भरोसा, उसकी ममता, सब कुछ एक झटके में कुचल गया। उसने ऐसा अपराध किया जिसे शब्दों में बयां करना भी कठिन है, जिसने न केवल एक औरत की जिंदगी छीन ली, बल्कि इंसानियत के चेहरे पर एक गहरी चोट छोड़ दी। और जब उसकी हवस, उसकी लालच की आग शांत हुई, तो उसने वही किया जिसके लिए वो उस रात वहां आया था। अलमारी खोली, जहां अनीता ने अपने जीवन की छोटी छोटी बचत रखी थी। उसे सब पता था, कौन सी दराज में नकद है, कौन सी थैली में गहने। उसने बिना पीछे देखे गहने और 51,000 रुपए नकद उठाए, जैसे वो कोई तिजोरी लूट रहा हो, न कि अपनी मौसी का घर। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकला। कमरे में अब सिर्फ पंखे की वही आवाज थी, पर उस आवाज के नीचे एक भयानक सन्नाटा दफन था। वो पल उसके जीवन का सबसे भयानक और सबसे डरावना सच बन गया था। जब उसके हाथों से वो सब कुछ हो चुका था, तो अचानक जैसे किसी ने उसे भीतर से झकझोर दिया। वो हड़बड़ा गया। मैं तो सिर्फ चोरी करने आया था। मैंने ये क्या कर दिया? कमरे में अब सन्नाटा था। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा जैसे रुक गई थी। जमीन पर अनीता की निश्चल देह पड़ी थी, वही मौसी जो कुछ घंटे पहले तक उसे बेटे की तरह मानती थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर, और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। अब उसके भीतर का इंसान पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो सिर्फ अपने बचने के बारे में सोच रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में बिखरे कपड़े, खुली अलमारी और फर्श पर पड़े निशान। फिर उसकी नजर उस हरे रंग के ट्रंक पर पड़ी जो कमरे के कोने में पड़ा था। वो दौड़कर वहां पहुंचा, ट्रंक को घसीटा, खोला और एक ठंडी सांस ली। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी तरह सब छुपा दो
ताकि कोई जान ही न पाए। उसने अपनी मौसी के शरीर को संभालने की नाकाम कोशिश की, पैर मोड़े, हाथ बांधे और किसी तरह उस ट्रंक में ठूंस दिया। उसे ऐसा करते वक्त भी रुक गया था, और शायद उसकी इंसानियत भी। वो पसीने से लथपथ था। ट्रंक का ढक्कन बंद किया, ऊपर तकिए, कपड़े और बैग रख दिए, ताकि पहली नजर में लगे कि ये बस सामान का ढेर है, कुछ और नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली, ट्रंक पर ताला लगाया और कमरे से बाहर निकला। मेन डोर को भी बंद किया, और जब गली में पहुंचा तो ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात की हवा में अब भी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गुनाह दफन हो चुका था, जिसकी गंध अगले 2 दिन में पूरे शहर को हिला देने वाली थी। पुलिस की महीनों की मेहनत और लगातार जांच आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंची। 2 सितंबर 2025 सतना जिले के मेहर थाना में जब किशन चौधरी को हिरासत में लिया गया, तो उसके चेहरे पर पहल एक बनावटी सख्ती थी, जैसे वो अब भी खुद को बचा लेगा। लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसकी आंखों से झूठ का पर्दा उतर गया। घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार वो टूट गया। उसने अपराध कबूल कर लिया। हर वो बात जो उसने उस रात की थी, एक एक कर उगल दी। किशन ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त की रात वो अपनी मौसी अनीता चौधरी के घर आपराधिक नियत से गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने कमरे में रखे ट्रंक से जेवर और नकदी निकाले और फिर उसी ट्रंक में अनीता का शव डालकर ऊपर कपड़े और बैग रख दिए, ताकि किसी को शक न हो। घर को बाहर से बंद करके वो अपने गांव तिघरा लौट गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। पुलिस की जांच में जब उसने अपना मेमोरेंडम दिया तो उसने बताया कि चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर और नकदी उसने अपने घर के पीछे छिपाकर रखे थे। पुलिस ने तलाशी ली और करीब 55,000 रुपए के जेवर और नकदी बरामद किए। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था, ताकि कोई डिजिटल सुराग न बचे। लेकिन कानून की आंखों से कोई नहीं बच सकता। पुलिस ने आरोपी किशन चौधरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम तिघरा, थाना सभापुर, जिला सतना के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और चोरी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बाद न सिर्फ सतना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। लोगों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब रिश्ते भी भरोसे के काबिल नहीं रहे? क्योंकि इस वारदात ने सिर्फ एक औरत की जान नहीं ली, बल्कि मौसी भतीजे जैसे पवित्र रिश्ते की गरिमा को तार तार कर दिया। इस एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया और समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, अपने ही घर के भीतर से उठता है। अनीता चौधरी की यह कहानी सिर्फ एक हत्या या अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो रिश्तों की नींव पर टिका होता है। एक औरत जिसने अपने जीवन में कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, जिसने हमेशा मदद और ममता का रास्ता चुना, उसी की जिंदगी का अंत उसके अपने ही खून के हाथों हुआ। यह घटना इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच और स्वार्थ इंसान के भीतर के इंसान को मार देता है। जब इंसानियत पर हवस और लालच हावी हो जाए तो रिश्ते, अपनापन और प्रेम सब मिट जाते हैं। अनीता चौधरी का नाम अब सतना जिले में एक प्रतीक बन गया है, एक चेतावनी, एक सबक की भरोसे की आड़ में छिपा अंधकार कभी भी उजाले को निगल सकता है। कानून ने अपना काम किया, अपराधी को सजा मिली, लेकिन उस घर की दीवारों में अब भी एक मासूम औरत की चीखें गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की पवित्रता सबसे कीमती होती है, और जब वही टूटे तो समाज की आत्मा तक हिल जाती है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।